कल्कि जैसा प्रेमी नहीं, रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कल्कि जैसा कोई प्रेमी नहीं है और रावण जैसा कोई मूर्ख भी नहीं है। रावण वाकई मूर्ख है, कारण त्रेता में वो भगवान राम की पत्नी पर मोहित हो गया। बहुत से लोग सोशल मीडिया में ऐसे कंटेंट डालते हैं, टीवी सीरियल्स में भी दिखाते हैं, जिसे रावण ने देवी सीता के साथ क्रूर व्यवहार किया। पर यह मनुष्यों की अपनी समझ के अनुसार की गई कल्पना है। रावण देवी सीता पर मोहित था, उनके पीछे पागल था। वो उन्हें धमकाता जरूर था विवाह के लिए, पर वो उन्हें पाना चाहता था पूर्ण रूप से। इसलिए यदि वो उन्हें हानि पहुंचाता तो ये हानि उसकी ही होती, उसके अनुसार। इसलिए रावण देवी को सताता तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, वो मूर्ख बहुत था, दूसरे की पत्नी पर मोहित हो गया, वो भी एक पतिव्रता स्त्री पर। और अपनी इसी मूर्खता के कारण उसने अपने समस्त कुल का नाश करवा दिया और स्वयं भी मारा गया भगवान के हाथों। पर देवी सीता उसके हृदय से निकली नहीं, मन मस्तिष्क से निकली नहीं थी। इसीलिए इसी आसक्ति के फलस्वरूप हजारों वर्षों के बाद उसने पहले एक बार द्वापर में रायन बनकर देवी को पाया था, और अपने पूर्व जन्म के कृत्यों के कारण वो रायन बनकर नपुंसक था, पाकर भी देवी राधा को पा न सका था। और हजारों वर्षों बाद अब इस जन्म में अपनी अतृप्त इच्छा के कारण उसने देवी को प्राप्त कर लिया है। पर वो मूर्ख पहले भी था और द्वापर में भी था, और कलिकाल में भी वो मूर्ख ही है, क्योंकि वो जिसे पाना चाहता है वो कोई शरीरधारी भी नहीं है और वो कोई जीवात्मा भी नहीं है कि मोह और आसक्ति के बंधनों से वो उससे जुड़ जाए। वो स्वयं परमेश्वरी है, महामाया है, परमेश्वर की पत्नी। हर स्थिति में वो परमेश्वर को ही चाहेंगी और संसार की लीला समाप्त होते ही अपने प्रभु के साथ अंतर्ध्यान हो जाएंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी तोते को पिंजरे में बंद करके खूब चाहो, खूब मानो, पर जैसे ही छोड़ दो बाहर वो उड़ जाएगा। यही हाल रावण की मूर्खता का भी है। जबरदस्ती दूसरे की पत्नी को पाने की इच्छा के फलस्वरूप संसार में उसे देवी मिल भी गई, पर देवी के हृदय में तो परमात्मा ही बसे हैं, उनके प्रभु ही बसे हैं। और जैसे त्रेता में राम रावण की कैद से देवी को निकाल ले गए, तो इस बार भी कलिकाल में जो कहानी है भगवान कल्कि की, भले ही ये अब त्रेता जैसी सामान्य नहीं है, पर कहानी का मोरल या उद्देश्य यही है कि जैसे ही कल्कि देवी वैष्णवी को लेने आ जाएंगे, रावण के होश उड़ जाएंगे। माया में फंसकर महामाया को वो तुच्छ स्त्री समझ रहा था, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और उसे ये भी समझ आ जाएगा अब कि वो कितना ज़्यादा मूर्ख है। शरीर से किसी को पाना होता ही नहीं है जब आत्मा किसी और से जुड़ी हो, और वो भी महामाया को चाहना, जिनकी ही सारी माया रची गई है। कितनी बड़ी मूर्खता है उसकी। उसे पता चल जाएगा कि वो कितना मूर्ख है, जो उसका है ही नहीं। जबरदस्ती करने से भी उसे नहीं मिल पाएगा। भगवान के डिवाइन पार्टनर की उसकी कामना कितनी बेमानी है, और आसक्ति के कारण परमात्मा के ही विधान से भले उसने भगवती को समाज की दृष्टि में पा लिया हो, जैसे द्वापर में हजारों स्त्रियां श्री कृष्ण की रानियां बन गईं, पर जिनकी चेतना ही एक हो, उन्हें कोई अलग भी नहीं कर सकता और कभी पा भी नहीं सकता। ईश्वर को यदि भौतिक जगत की दृष्टि से, रूप और शरीर की दृष्टि से चाहा, तो बंधन और दुख और विषाद ही प्राप्त होगा, जैसे श्री कृष्ण की सभी रानियों को प्राप्त हुआ। द्वारिका भी डूबी, कुल का नाश भी हुआ। जैसे त्रेता में स्वयं रावण को प्राप्त हुआ, भयंकर दंड मिला था उसको, कुल सहित नाश और अनंत काल के लिए अपयश। और इस बार भी उसको अनंत पीड़ा प्राप्त होगी, क्योंकि उसे उसका मोह है जो उसका है ही नहीं। वैसे भी संसार को नहीं, ईश्वर की भौतिक शरीर को नहीं, बल्कि ईश्वर जो परम चेतना है, भौतिक जगत से परे हैं, उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। ये तो रावण की बात हो गई, उसकी मूर्खता की बात हो गई। देखा जाए तो धरती लोक ईश्वर का माया लोक ही है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, पर फिर भी सब इसकी माया में फंस ही जाते हैं। यहाँ इतना आकर्षण है कि यहाँ
यहाँ इतना आकर्षण है कि पाने आए हैं सभी परमात्मा के स्वयं के सत्य स्वरूप को और फंस जाते हैं वस्तुओं और संबंधों, रूप और नाम के आकर्षण में। रावण तो मूर्ख है ही, पर कल्कि जो भगवान कल्कि हैं वो प्रेम का उत्कर्ष हैं। उनके जैसा कोई प्रेमी नहीं है। आमतौर पर कहावत है कि नज़र से दूर तो दिल से दूर। मतलब जब कोई सालों नहीं दिखता तो धीमे धीमे उसकी यादें मस्तिष्क से मिटने लगती हैं और लोग उसे भूल जाते हैं। यही सृष्टि का नियम है। यदि मनुष्य ना भूले तो संसार की माया से उत्पन्न दुखों में तड़पता ही रहे। पर जो भगवान कल्कि हैं उन पर सृष्टि का ये नियम लागू नहीं होता है। विरह तो उनका हर जन्म में अपनी प्रिया से होता ही है। इस जन्म में भी हुआ है। देवी वैष्णवी जो पहले जागृत नहीं थी, जैसी परम लोक से ही भगवान की इस बार कहानी है उसी के अनुसार। और जब देवी से भगवान का विरह हो गया तो देवी यही सोचती थी कि होगा कोई दीवाना। समय के साथ सब भूल जाते हैं, यहाँ वो मुझे अवश्य भूल जाएगा। भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी की प्रेम कहानी पर हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। वहाँ हमने विस्तार से बताया है उनके बीच में जो हर जन्म की तरह अलौकिक संबंध जानने का अमूल्य क्षण इस बार भी हुआ है, उसे भी बताया है। भगवती ने उनमें भगवान विष्णु के दर्शन भी किए हैं, पर कहानी ही उनकी ऐसी थी सो भगवती उन्हें पहचान कर भी नहीं पहचान पाई। हाँ, वो ये अवश्य सोचती रहीं, जानती रहीं कि जैसे उनका उनसे जन्म जन्म का संबंध है, जैसे वो हर पल उनके साथ हैं। बहुत से अलौकिक अनुभव भगवती को हुए भगवान से मिलने पर सबकी उपेक्षा कर वो भगवान से दूर चली गईं। पर दूर जाकर भी वो उन्हें भुला नहीं पाईं और यही सोचती रहीं कि वो अवश्य मुझे भूल गया होगा। सब भूल जाते हैं, पर कल्कि जैसा प्रेमी कोई नहीं हो सकता। उन्होंने भौतिक जगत की सीमा से परे अपनी चेतना की शक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि चेतना तो भगवान और भगवती की एक ही है। भगवती तो सोती सुंदरी की तरह सुप्त अवस्था में थी, पर भगवान ने तो बरसों साधना की, विरह वेदना सहकर भगवान की तपस्या के फलस्वरूप भगवती की चेतना एकाएक जागृत हो गई। वो स्वयं को पहचान गईं, अपने स्वामी को पहचान गईं, माया से परे जो सत्य था उसको वो जान गईं। आप सोशल मीडिया में लगभग कोरोना काल से काफ़ी पहले से ही सुनते होंगे, नया युग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। कोरोना काल के साथ ये बातें सोशल मीडिया में और भी प्रभावी हो गईं। गायत्री परिवार, बाबा जय गुरुदेव और भी बहुत सी संस्थाएं सालों से कह रही हैं कि युग बदलने वाला है। भगवती भी ये सब सुनती थीं, पर उन्हें भी माया में फंसे लोगों की तरह इन बातों पर विश्वास नहीं था। वास्तव में अवश्य ही कुछ संस्थाओं और गुरुओं ने ये प्रचार किया कि युग बदलने वाला है, पर सबसे पहले असुर ही ये सोच जागृत हुए, फिर डिवाइन सोल और फिर भगवती। परमात्मा का खेल कुछ ऐसा ही रचा गया इस बार। इसीलिए असुरों ने पहले ही सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया और वो सतयुग का प्रचार तो कर रहे थे, पर कंटेंट चला रहे थे कल्कि की 2 पत्नियाँ, कृष्ण की 2 पत्नियाँ, विष्णु की 2 पत्नियाँ, शिव की 2 पत्नियाँ, ब्रह्मा की 2 पत्नियाँ, कृष्ण की 8 पत्नियाँ, 1000 पत्नियाँ, गोपियों की प्रेम कहानियाँ, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि सतयुग आए, ईश्वर का सत्य स्वरूप स्थापित हो। फिर डिवाइन सोल ने भी सोशल मीडिया पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। जागृत होने पर इन्होंने बताया कि ईश्वर एक ही है, उनकी पत्नी भी एक ही हैं, एक ही माता पिता की सभी संतान हैं, कई भगवान नहीं हैं। डिवाइन सोल्स की संख्या भले ही कम है, पर विचार उनका सत्य है, और सत्य तो सर्वशक्तिमान होता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, उसे प्रकाशित होने से कोई नहीं रोक सकता। और जगदम्बा सच में बाद में जागृत हुई, लेकिन वो जैसे ही जागृत हुई असुरों की शक्ति कमज़ोर पड़ गई और डिवाइन सोल्स की पावर तेज़ी से बढ़ने लगी। ये सब भगवान कल्कि की इच्छा से हुआ, सब कुछ डिवाइन प्लान के अंतर्गत ही हुआ। पर जब से भगवान कल्कि की तपस्या से देवी वैष्णवी जागृत हो गई हैं, तभी से सारी सत्ता भगवान भगवती के हाथों में आ गई है और अब असुरों की शक्तियाँ भी घट गई हैं और उनका पक्ष भी बहुत कमज़ोर हो गया है। इस तरह भगवान ने देवी को जागृत करके स्वयं को तो शक्तिमान किया ही, साथ ही देवी को ये भी बताया कि वो स्वयं लक्ष्मी हैं, आदिशक्ति हैं,
वो जो भगवान हैं वो साधारण पुरुष नहीं, स्वयं जगत के विधाता हैं, परम भगवान विष्णु हैं। वो कोई साधारण प्रेमी भी नहीं जो माया के जगत में भटक जाएं और अपनी प्रिया को भूल जाएं, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास छोड़ दें। हमने जो वीडियो बनाए हैं भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी की प्रेम कहानी पर, तो वहाँ ये भी बताया है कि भगवान का देवी से विवाह की अपूर्ण कामना के साथ ही हो गया है। जिस समय उनकी प्रेम कहानी में उनका विवाह हुआ है, उस समय भगवान ने विवाह की इच्छा प्रकट कर दी थी, पर भगवती अपने हृदय की बात नहीं कह पाई थीं। अकस्मात विवाह हो गया था और भगवान की इच्छा अधूरी ही रह गई थी। तो जो विवाह द्वापर में भी नहीं हो पाया, राधा कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया, इस बार कलिकाल में भी जो नहीं हो पाया, जिसकी कामना अधूरी ही रह गई, भगवान की भी और भगवती की भी, तो भगवान कोई साधारण प्रेमी तो है नहीं। उन्होंने पहले देवी वैष्णवी की चेतना को जगाया है, उनको उनका अपना शाश्वत सत्य बताया है, और अब जब वो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे तो एक साधारण सांसारिक स्त्री पुरुष का विवाह नहीं होगा, ये माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु से विवाह होगा, जिसके आधार पर ही सतयुग पुनः धरती लोक पर स्थापित होगा। एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा कहते हैं कि भगवान का देवी से विवाह होगा, अब होगा, तब होगा। तो प्रथम तो चेतना के स्तर पर भगवान ने देवी से विवाह कर ही लिया है, वो देवी से संयुक्त हो गए हैं, पर एक विवाह जो सतयुग की स्थापना करेगा वो बाकी है, और ये विवाह कोई साधारण सांसारिक विवाह नहीं होगा। यहाँ भगवान अपना कार्य पूर्ण करने के बाद देवी को लेकर परम धाम चले जाएंगे, जो उनका वास्तविक घर है। वो अपनी वधू कहें या प्रिया प्रियतमा, उनको लेकर अपने परम धाम चले जाएंगे। कुछ ऐसा ही विवाह होने वाला है भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी का, लोगों की कल्पना से परे। आखिर विवाह ही इतनी चर्चा में क्यों है उनका? आखिर विवाह ही इतनी चर्चा में क्यों है उनका? क्योंकि इसी में उनका सब रहस्य छुपा है। जी हाँ, भगवान कोई साधारण दूल्हे नहीं है, भगवती कोई साधारण दुल्हन नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो कितनी रहस्यमयी है साधारण मनुष्यों के लिए जो माया के जगत में भटकते हैं, भगवान कोई धरती लोक के प्राणी नहीं हैं, वो अपने परम लोक में ही रहते हैं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, वो तब तब अवतार ले लेते हैं। भगवान पूर्ण हैं, पूर्ण का जन्म असंभव है, पूर्ण का जन्म असंभव है, इसीलिए वो दो शरीरों में प्रकट होते ही हैं। शक्ति सीता राधा या वैष्णवी का शरीर धारण कर लेती हैं, शिव राम कृष्ण या कल्कि का शरीर धारण कर लेते हैं। और जब भगवान के धरती लोक पर सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तब वो अपनी प्रिया को लेकर पुनः परम लोक चले जाते हैं। ये दो शरीरों में प्रकट होना ही भगवान विष्णु को भृगु ऋषि के श्राप का रहस्य है, और ये श्राप ये भी सिद्ध करता है कि जो परम भगवान है उसकी एक पत्नी है, और ये श्राप ये भी सिद्ध करता है कि जो परम भगवान है उसकी एक ही पत्नी है। भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था कि जब भी तुम मनुष्य का शरीर धारण करोगे तो तुम्हें अपनी पत्नी से विरह सहना ही होगा, और कार्य पूर्ण होने पर तुम्हारा पुनः मिलन हो जाएगा। वास्तव में ये कोई श्राप नहीं है, ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है जो ईश्वर के परम ईश्वर के अवतरण के रहस्य को खोलती है और उनके पुनः मिलन के रहस्य को भी बताती है। ये जो पुनः मिलन है यही भगवान का उनकी देवी से विवाह है, और अब श्राप के अनुसार ही भगवान भगवती दो शरीरों में मनुष्य बनकर नर नारी बनकर आ गए हैं। कहानी और श्राप के अनुसार ही धरती लोक पर उनका विरह भी हो गया है, और अब जब उनके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे, धर्म की स्थापना धरती लोक पर हो जाएगी, तब वो अपनी प्रिया को लेकर पुनः अपने परम धाम चले जाएंगे। इस तरह चाहे सीता राम हो या राधा कृष्ण या वैष्णवी और कल्कि, भगवान की प्रेम कहानी इस माया के जगत की है ही नहीं, और इस बार जो विवाह होगा तो वो भी माया के जगत का नहीं, परम लोक के जगत का होगा, क्योंकि भगवान ना तो कोई साधारण प्रेमी हैं और ना ही कोई साधारण पति, और देवी वैष्णवी भी कोई साधारण स्त्री नहीं है कि वो उन्हें इस माया के संसार में भटकने के लिए
छोड़ दें। वो उन्हें साथ लेकर आए हैं इस जगत में, तो लेकर भी साथ ही जाएंगे। इस बार जो भगवान की प्रेम कहानी है वो उस जगत के रहस्यों को खोल देगी। 5D का संसार सबके लिए ओपन कर देगी और ये सारा जगत जान जाएगा कि भगवान कोई साधारण प्रेमी नहीं है, वो प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा हैं। सबने कहानियाँ सुनी हैं, शक्ति ने शिव के लिए तपस्या की, पर अब जगत जान जाएगा कि किस प्रकार शिव ने शक्ति के लिए तपस्या की, कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी लक्ष्मी के लिए तीनों लोकों को एक कर दिया। विष्णु परम भगवान हैं और लक्ष्मी परमेश्वरी। परमेश्वर अपनी परमेश्वरी को तो लेकर जाएंगे ही, उनके जैसा कोई प्रेमी नहीं है, उनके जैसा अपनी प्रिया का कोई दीवाना नहीं है। हरि ओम।